अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी सालन की रेसिपी को तैयार कर रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा और यकीन माने बड़े क्या बच्चे भी इसे बड़े शौक़ से खाएंगे। इस सालन को बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें मेरे लिए है 3 से 4 अदद शिमला मिर्च। इनमें कुछ हरे रंग की और कुछ लाल रंग की हैं। इनको मैंने धोकर इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको भी मैंने बारीक काट लिया है। 3 अदद टमाटर इस तरीके से कटे हुए, 2 बड़े साइज़ के आलू इस तरह कटे हुए, थोड़ा सा मैंने चिकन लिया है और उनको इस तरीके से मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। मसाला जात में खुश धनिया पिसा हुआ 2 टेबल स्पून, पिसा हुआ गर्म मसाला 1/2 टी स्पून, नमक 1 टी स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टी स्पून, दड़ा मिर्च 1 टी स्पून। नमक और मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए जी आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई के अंदर मैंने 1/2 कप कुकिंग ऑयल शामिल की है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर प्याज को शामिल कर दें। जब हल्का सा प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर चिकन को शामिल कर दें। साथ में लहसुन और अदरक पिसा हुआ भी डाल दें। ये बहुत ही टेस्टी सालन बनकर तैयार होगा। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है। चिकन को आपने इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, वाइट हो जाए। फ्राई करने से इसकी जो महक होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब आपने इसके अंदर तमाम मसाला जात को शामिल कर देना है। साथ में टमाटर भी डाल दें। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है। और तकरीबन 1/4 कप आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है और ऊपर से कवर कर देना है। ये देखिए जी तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। टमाटर भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब आपने चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। ये देखिए जी सालन का कलर भी कितना खूबसूरत आ गया है। अब आपने इसके अंदर आलूओं को शामिल कर देना है। साथ में 2 से 3 अदद हरी मिर्चें भी डाल दें। अभी आपने शिमला मिर्च को शामिल नहीं करना क्योंकि वो बहुत जल्दी गल जाती है। आलू डालकर मज़ीद आपने 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेना है। फिर आपने इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी शामिल करना है ताकि आलू भी अच्छे तरीके से गल जाएं। और कवर कर देना है। ये तकरीबन 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए आलू भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। और चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। अब आपने इस स्टेज पर शिमला मिर्च को शामिल कर देना है। शिमला मिर्च शामिल करके अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है और तकरीबन इसे 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देना है। ये देखें जी तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। शिमला मिर्च भी हमारी जो है वो गल चुकी है। ये बहुत ही अच्छा सालन बनकर खुशबूदार तैयार हुआ है। ये आप इसकी लुक देख सकते हैं। अब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया, अदरक और सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दें। मैं आपको अब डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी हमारा मज़ेदार आलू शिमला मिर्च और चिकन का सालन रेडी हो चुका है।
ये देखने में जिस कदर खूबसूरत है, खाने में भी उतने लजीज है। आप इस तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। यकीन मानिए बड़े क्या बच्चे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। फिर इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।